हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। कंप्यूटर सब्जेक्ट में आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। थोड़ा हमने देख लिया था, उसके बाद का आज आगे हम देखने वाले हैं। तो दूसरे चैप्टर का नेम है क्रिएटिंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल 2010। एक्सेल एप्लीकेशन में हमें चार्ट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में ये चैप्टर है। तो चार्ट क्या है वो तो आपको पता ही है और मैंने समझा भी दिया था। चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा है, मतलब कि एक डिजाइन में हम डेटा को देख सकते हैं ऐसे चार्ट के थ्रू। उसकी टाइप क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ charts. There are different type of charts available in MS Excel 2010. बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है चार्ट की, वो अवेलेबल है। Each type of chart can be used for specific purpose and application. Let us learn about some of the most commonly used chart. चलो देखते हैं कैसे यूज होते हैं। Before we start discussing the various chart types, let us consider the example of a mark sheet table that contains the marks of 5 students in 3 different subjects and also the total marks. हम टाइप्स का डिस्कशन करें उससे पहले एक मार्कशीट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये 5 नेम दिए गए हैं, उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं और टोटल दिए गए हैं। तो वो हमें चार्ट में किस तरह दिखाई देगा, तो किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स से वो हमें पता चल सकेगा चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में कैसे आता है, इन दिस टाइप ऑफ चार्ट, ऐसे कॉलम की तरह चार्ट होता है। कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, मतलब कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऐसे कॉलम दिए गए हैं तो होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द comparison between different items over a period of time. It is most effective when individual points are more important than the trend in series. The data point in column chart is represented by column which raises from x-axis. यहाँ देखो सबके स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, ये उसके मार्क्स है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ब्लू वो मैथ्स का है, उसके बाद ब्राउन है वो साइंस के मार्क्स है, उसके बाद ग्रीन है वो इंग्लिश के है, और ये है उसके टोटल है। तो टोटल कहाँ तक आए हैं, तो 200 से 250 के बीच का टोटल है, तो वो यहाँ इस कैटेगरी तक आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें चार्ट से पता चलता है किस सब्जेक्ट में किसको ज्यादा है। ये है कॉलम चार्ट। उसके बाद आता है बार चार्ट। It shows the comparison between individual items through the bunch of bars. It is quite similar to a column chart. Values are organized horizontally and categories are organized vertically in a bar chart. इसमें भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आता है। इसमें साइड में नाम दिए गए होते हैं और नीचे ये सीरीज दी गई हुई है मार्क्स की। ठीक है, यहाँ पे भी उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे कलर दिए गए वो उसी तरह मार्क्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है लाइन चार्ट। तो यहाँ देखो चार्ट में दिखाई देती है, हमें लाइन दिखाई देती है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रंग कलर की लाइन होती है। ट्रेंड इज डेटा एट इक्वल इंटरवल्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग द लाइन चार्ट इफ यू हैव मेनी पॉइंट टू प्लॉट और व्हेन डेटा ट्रेंड आर इम्पोर्टेंट. You can use the line graph in the chart shown. The trend of marks obtained by different student in different subject is displayed. डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स वो लाइन चार्ट के थ्रू हम अलग अलग कलर के थ्रू हम देख सकते हैं। उसके बाद स्कैटर चार्ट। यहाँ पे देखो स्कैटर चार्ट में ऐसा आता है। Each data point plotted with the marker in a scatter chart, they are useful to plot relationship. इसमें प्लॉट रिलेशनशिप मतलब कि
नंबर के बीच जो रिलेशनशिप होती है वो हमें दिखाता है। द एक्स एक्सिस ऑफ अ स्कैटर चार्ट आर नंबर्स, दे कैन नॉट बी टेक्स्ट लेबल्स। लाइन कैन बी ड्रॉन टू join the point plotted on a scatter chart. A scatter chart can be used when there is no particular rise and fall in the trend and more data point are to be plotted. बहुत सारे डेटा इसमें नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ नंबर के यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल यानी नंबर का लेवल दिया गया होता है और उससे थ्रू रेनफॉल कितना है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद पाई चार्ट, ये जो है पाई चार्ट वो राउंड में आता है। कंपेयरिंग द लंच सेल्स ऑफ द रेस्टोरेंट, यहाँ पे रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया गया है। सैंडविच, सलाद, सूप्स, बेवरेजेस, डिजर्ट्स, है ना। तो वो कितने कितने परसेंटेज सेल हुआ उसके बारे में हम जान सकते हैं चार्ट के थ्रू। द पाई चार्ट इज राउंड इन शेप राउंड शेप में आता है। इट इज यूज्ड फॉर प्लॉटिंग सिंगल डेटा सीरीज। इस स्लाइस ऑफ द सर्कुलर चार्ट रिप्रेजेंट डेटा पॉइंट्स, वो सर्कुलर रिप्रेजेंट डेटा होता है, सर्कुलर चार्ट रिप्रेजेंट करता है। द साइज ऑफ द स्लाइस इज proportional to the value which is sought. All the slices taken together make a full complete circle, वो सर्कल में ही आता है। उसके बाद है area chart. In this type of a chart, data can be plotted one on top of another, producing a total. यहाँ देखो ये एरिया चार्ट है, कितने एरिया में ये सब मार्क्स है उसका ये टोटल एरिया बताता है। इट इज द सेम एज द लाइन चार्ट, लाइन चार्ट की सेम ही है। द डिफरेंस बिटवीन द पाई एंड द लाइन चार्ट इज दैट अ पॉइंट मार्कर आर नॉट डिस्प्ले इन द एरिया अंडर द लाइन इज फिल्ड विथ कलर। इसमें जो लाइन है उसमें फिल्ड किया हुआ है, कलर से फिल्ड किया हुआ होता है। This type of chart represent magnitude of change in data over time. इसमें डेटा चेंज बार बार होता है तो ये चार्ट का यूज होता है। उसके बाद है रेडर चार्ट। रेडर चार्ट ऐसा आता है, देखो in this type of a chart the data is plotted in concentric circle, ऐसे सर्कल में आता है। लाइन्स आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द वैल्यू फ्रॉम द सेम सीरीज, उसमें लाइन आती है वो कनेक्ट करने के लिए सेम सीरीज। डेटा सीरीज इज प्लॉटेड सेपरेटली अलोंग द सेपरेट एक्सिस, सेपरेट डेटा के लिए सेपरेट लाइन होती है और उसमें अलग अलग कलर से हमें अलग दिखाया गया होता है। उसके बाद 3D सरफेस चार्ट, मतलब कि 3D हमें 3D दिखाई देता है। इन दिस टाइप ऑफ चार्ट 3 डायमेंशनल व्यूज ऑफ डेटा क्रिएटेड प्लॉटेड ऑन अ चार्ट। यहाँ देखो हमें ऐसे 3D की तरह दिखाई देता है ना। उसके बाद डोनट चार्ट, तो डोनट चार्ट ये ऐसे सर्कल के जैसे ही आता है। इसमें the data are arranged either in column or rows. Only a worksheet can be plotted in a donut chart. Like a pie chart, a donut chart shows the relationship of a part to a whole, but it can contain more than one data series. इसमें one data series आता है, more than one data series ही हम देख सकते हैं। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है। क्वार्टरली सेल्स कितना हुआ है ये अलग अलग जो कलर में दिया गया है। क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 वो कितना सेल हुआ है उसके बारे में है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन चार्ट, ऐसे अलग अलग ये एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन चार्ट, ये उसका एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन चार्ट इज विजुअलाइजेशन द कॉम्बाइन 2 और मोर चार्ट टाइप इनटू अ सिंगल चार्ट। इसमें 2 और मोर चार्ट को आ जाता है, इसमें एक में 2 और 2 से ज्यादा चार्ट आ जाता है, मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है। 2 और मोर डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा कैन बी प्लॉटेड इन द सेम चार्ट यूजिंग डिफरेंट चार्ट टाइप्स। Combination charts are an ideal choice when you want to compare two categories of each individual sub-item. They are commonly used to create visualization that show the difference between target and actual result.
इसमें टारगेट के थ्रू हम रिजल्ट देख सकते हैं। सिंगल चार्ट इज यूज टू शो द एक्सेप्टेड मंथली टारगेट सेल्स ऑफ द कंपनी अक्रॉस द ईयर्स यूजिंग कॉलम इन द एक्सेल सेल ड्यूरिंग द सेम पीरियड एज लाइन। इसके बाद है क्रिएटिंग अ चार्ट। तो चार्ट कैसे बनाते हैं वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको सिर्फ ये कितने प्रकार चार्ट की टाइप कौन कौन सी है उसके सिर्फ नेम आपको होमवर्क में लिखने हैं, ठीक है।